कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। देश भर में यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नए नियमों को लेकर इन दिनों जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। ये मुद्दा अब सिर्फ शिक्षा व्यवस्था तक सीमित नहीं रहा, बल्कि समाज और राजनीति में भी बड़ी बहस का कारण बन चुका है। एक तरफ जहां कुछ वर्ग और संगठन इसे जरूरी सुधार बताते हुए समर्थन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्वर्ण समाज इस नियम के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आया है। विरोध इतना तेज हो गया है कि कई जगह प्रदर्शन, नारेबाजी और संगठनों की बैठक लगातार देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में इस विवाद का असर और भी ज्यादा देखने को मिला, जहां कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। अलग अलग जिलों में संगठनात्मक स्तर पर नाराजगी खुलकर सामने आई, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया। इस टकराव के बीच मामला लगातार तूल पकड़ता गया और आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच ही गया। अब इस पूरे विवाद में सुप्रीम कोर्ट के तरफ से बड़ा फैसला सामने आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 19 मार्च तय की है और तब तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। इस फैसले के बाद जहां एक पक्ष ने इसे राहत की खबर माना, वहीं दूसरी तरफ विरोध की आग पूरी तरह शांत होती नजर आई। इसी फैसले के बाद भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी भी सड़क पर उतर गई। पोस्टर लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं और लगातार विरोध दर्ज कराया जा रहा है। कई जगह पर इस पर फैसले को लेकर नाराजगी और सवाल दोनों उठ रहे हैं, जिससे साफ है कि ये मुद्दा अभी थमने वाला नहीं है और आने वाले दिनों में इसका असर और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। स्पेशल स्टोरी में बताएंगे पूरी खबर है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों पर रोक लगाई। यूजीसी के नए नियम लागू किए जाने को लेकर देश भर में चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए नियमों पर रोक लगा दी है, यानी अभी यूजीसी के नए नियम लागू नहीं होंगे। 2012 के ही नियम लागू रहेंगे। ये फैसला आते ही छात्रों और अलग अलग संगठनों के बीच हलचल तेज हो गई। दरअसल ये मामला बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्र डॉक्टर मृत्युंजय तिवारी की याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची के बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने साफ कहा कि अभी नए नियमों पर रोक रहेगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब आगे की सुनवाई तक पुराने नियमों के तहत ही काम होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही वाराणसी में माहौल पूरी तरह से बदल गया। पिछले 3 दिनों से जो छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके लिए ये खबर राहत की तरह आई। विरोध प्रदर्शन अचानक खुशी में बदल गया। छात्रों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, रंग गुलाल उड़ाया और जश्न मनाया। कई छात्रों ने कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कोर्ट उनकी बात जरूर सुनेगा और आज वही हुआ। छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया और कहा कि यह फैसला उनके हक में आया है। वाराणसी में जहां छात्र इस फैसले से खुश नजर आए, वहीं बरेली में बिल्कुल अलग तस्वीर देखने को मिली। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता इन नियमों के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। दोनों पक्षों की अलग अलग राय होने की वजह से जिले में तनाव जैसी स्थिति भी बनती दिखाई दे रही है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए अपनी मांग रखी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं का कहना था कि यूजीसी के नए नियमों को जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए एक ज्ञापन भी तैयार किया। इसके बाद यह ज्ञापन जिला अधिकारी यानी डीएम को सौंपा गया। ज्ञापन में साफ साफ लिखा गया था कि यूजीसी के नए नियमों का समर्थन किया जाता है और सरकार को इन्हें जल्द लागू कराना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान माहौल तब और ज्यादा गर्म हो गया जब पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू हो गई। कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और आरोप लगाया कि उन्होंने पहले भी कुछ मामलों में गलत तरीके से काम किया था। नारेबाजी इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में भीड़ इकट्ठा हो गई और पुलिस को भी सतर्क होना पड़ा। कार्यकर्ताओं का कहना था कि जो लोग यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं वो समाज में बराबरी नहीं चाहते और बदलाव को रोकना चाहते हैं।
वहीं दूसरी तरफ विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि ये नियम उनके हितों के खिलाफ है और इससे उनका नुकसान हो सकता है। झूठी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं। यूजीसी के नए नियमों में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है और सबसे बड़ा विवाद सामने आया है वो शिकायतों के निस्तारण यानी शिकायत दर्ज होने के बाद उसकी जांच, सुनवाई और उस पर होने वाली कार्यवाही को लेकर है। क्योंकि नए नियमों में शिकायतकर्ता को लेकर जो प्रावधान रखे गए हैं उन्हें कई लोग एक तरफा मान रहे हैं और यही वजह है कि इस मुद्दे ने पूरे देश में बड़ा रूप ले लिया। नए नियमों के तहत अगर कोई शिकायतकर्ता यानी SC, ST, OBC वर्ग से आता है और वो किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ शिकायत करता है तो उसे नियमों में विशेष रियायत दी गई है, यानी शिकायतकर्ता को ज्यादा सुरक्षा और सहूलियत देने की बात कही गई है। लेकिन विवाद की असली जड़ उन लाइंस पर आके टिक जाती है जहां ये कहा गया है कि अगर जांच में शिकायत झूठी भी पाई जाती है तब भी शिकायतकर्ता के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं होगी और ना कोई कानूनी या विभागीय एक्शन लिया जाएगा। इस बात को लेकर स्वर्ण समाज का कहना है कि इससे शिकायतों की संख्या बढ़ सकती है और लोग बिना किसी डर के किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि जब झूठी शिकायत पर कोई सजा ही नहीं होगी तो फिर गलत शिकायत करने से रोकने वाला डर खत्म हो जाएगा। स्वर्ण समाज का तर्क है कि अगर कोई व्यक्ति झूठा आरोप लगाता है तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। इसी के साथ इन नए नियमों में एक कमेटी के गठन की बात भी कही गई है जो शिकायतों की जांच करेगी, मामले को समझेगी और फिर अपनी रिपोर्ट या निर्णय देगी। और इसी समिति के गठन को लेकर भी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। नियमों के मुताबिक इस कमेटी में SC, ST, OBC, महिलाएं और PWD यानी दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों को शामिल करने का प्रावधान रखा गया है, लेकिन इसी कमेटी में जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधि को जगह ही नहीं दी गई है, जिस पर स्वर्ण समाज ने कड़ा सवाल उठाया है। स्वर्ण समाज का कहना है कि अगर कमेटी में अलग अलग वर्गों की प्रतिनिधि रखी जा रही है तो फिर जनरल कैटेगरी को बाहर क्यों किया गया है, क्योंकि जनरल कैटेगरी भी समाज का ही हिस्सा है और उसके साथ भी न्याय और बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। उनका आरोप है कि जब कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई प्रतिनिधि ही नहीं रहेगा तो फिर उनकी बात कौन रखेगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी भी समाज का ही हिस्सा है और उसके साथ भी न्याय और बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। उनका आरोप है कि जब कमेटी में जनरल कैटेगरी का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा तो फिर उनकी बात कौन रखेगा, उनके पक्ष को कौन समझेगा और अगर किसी जनरल वर्ग के व्यक्ति पर शिकायत आती है तो उसे यह भरोसा कैसे होगा कि जांच पूरी तरह से निष्पक्ष ही होगी। विरोध प्रदर्शन तेज, राजनीतिक हलचल बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इस पूरे मामले में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। अब यह मुद्दा सिर्फ छात्रों, संगठनों और सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने आने लगी है। इसी कड़ी में बसपा प्रमुख मायावती का बयान भी चर्चा में आ गया है। मायावती ने इस मामले पर अपनी बात रखते हुए साफ कहा कि अगर यूजीसी के नए नियमों के तहत बनने वाली कमेटी में स्वर्ण समाज के प्रतिनिधियों को भी शामिल कर लिया जाता तो इतना बड़ा विवाद, इतना बड़ा बवाल मचता ही नहीं। उनका मानना है कि किसी भी नियम को लागू करने से पहले सभी वर्गों के साथ लेकर चलना जरूरी है, क्योंकि जब किसी एक वर्ग को प्रतिनिधित्व के बाहर रखा जाता है तो स्वाभाविक है कि विरोध और असंतोष बढ़ता ही है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी यानी आजाद समाज पार्टी का रुख पहले से ही काफी सख्त रहा है। पार्टी की ओर से पहले ही ये बात सामने आ चुकी थी कि अगर इस कानून या नियम को वापस लिया गया या इसमें कोई ऐसा बदलाव किया गया जो उनके अनुसार नहीं होगा तो वो चुप नहीं बैठेंगे। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का कहना था कि वो सड़कों पर उतरकर विरोध करेंगे और अपनी बात सिर्फ सड़क तक ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट और संसद तक भी पहुंचाएंगे। यही वजह है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कुछ इलाकों में इसे राहत की खबर माना गया तो कुछ जगहों पर इसे अपने पक्ष के खिलाफ फैसला मानकर नाराजगी भी जाहिर की गई। अब इस फैसले के बाद माहौल और ज्यादा संवेदनशील होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस पे स्टे से अपनी जीत मान रही हैं
और इसे न्याय की दिशा में बड़ा कदम बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ संगठन और राजनीतिक दल इसे गलत मानकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगह पर पोस्टर, नारेबाजी और ज्ञापन देने की गतिविधियां तेज हो गई हैं, जिससे साफ है कि ये मामला अभी थमने वाला तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विरोध आगे और बड़ा रूप लेगा या फिर बातचीत और समाधान के जरिए स्थिति शांत हो जाएगी। अगली सुनवाई में भले ही अभी समय है, लेकिन पूरे देश की नजरें अब कोर्ट की अगली तारीख पर टिकी हुई है। हर किसी के मन में यही उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर आगे क्या फैसला आएगा, क्या नए नियमों में बदलाव होंगे या फिर कोई नया रास्ता निकाला जाएगा। फिलहाल इतना तय है कि ये मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा चर्चा में रहेगा और इसका असर राजनीति से लेकर समाज तक साफ दिखाई देता रहेगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।